अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल टू लर्न एक्सेल। एक्सेल की हमने जो सीरीज शुरू की थी, आज उसका चौथा लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम पेज लेआउट के कुछ ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर द इंटायर ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू प्रिंट एरिया। हम एक्सेल पे प्रिंट किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि वर्ड की फाइल के अंदर हमारे पास पेजेस अवेलेबल होते हैं। वर्ड की फाइल के अंदर हमारे पास पेजेस अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पर हमें प्रिंट लेने के लिए सिलेक्शन की नीड नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस हम किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ का प्रिंट लेना चाहें तो। लेकिन एक्सेल के अंदर क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पेजेस अवेलेबल नहीं होते हैं, शीट्स अवेलेबल होती है और एक शीट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन रोज अवेलेबल है और काउंटलेस आई थिंक सो कॉलम अवेलेबल है, तो पूरे इंटायर शीट को एक ही पेज में प्रिंट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो एक्सेल के अंदर हम जिस वर्क को प्रिंट करना चाहते हैं उस वर्क को हमें सिलेक्शन करके उसके बाद उसका प्रिंट देना देना पड़ता है। तो वो किस तरीके से प्रिंट आउट देते हैं हम, तो आज हम इसी के ऊपर अपना लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। आई होप आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर समझ में आए होंगे, आपने इसे लाइक भी किया होगा, शेयर भी किया होगा। और अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पे तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइन अप रहिए इस सीरीज के साथ। आई विल अश्योर यू एट द एंड ऑफ द सीरीज यू विल बी स्मार्ट इन एक्सेल। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है। उसके अंदर ये आपके सामने एक एक्सेल की शीट मैंने ओपन की है। उसके अंदर एक रेंज आपके सामने मैंने रखी है, जिस सीरियल नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक पे, ग्रेड एंड रिमार्क्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पूरी रेंज का अगर प्रिंट आउट देना है तो मुझे मैनुअली अगर मैं इससे पूरे रेंज को मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं, एक तो माउस के थ्रू मैं पूरी शीट को पूरी रेंज को मैं ड्रैग करके सेलेक्ट करूंगा, विच इज नॉट गुड। ये एक स्मार्ट वे नहीं है क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये तरीका सही नहीं है। if you want to be a smart in excel, you have you will be aware of the shortcut command, कि हमें किस तरीके से इजी वे से हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, विच इज कंट्रोल ए। इट इज शॉर्टकट की टू सेलेक्ट द एंटायर रेंज ऑफ द वर्क। हमें इस पूरे वर्क को अगर सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए की शॉर्टकट की है। इसकी हेल्प से हम पूरी शीट को, पूरे वर्क को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा कर्सर रेंज के अंदर होना लाजमी है। अगर वो रेंज के बाहर होगा तो वो पूरी वर्क को, यानी पूरे वर्क के साथ एक उस कॉलम को भी सेलेक्ट कर लेगा जो जहाँ पर हमारा कर्सर है। इसलिए हमें जो सिलेक्शन जिसकी करनी है, जिस रेंज की करनी है, जिस वर्क की करनी है, उस टेबल के अंदर, उस वर्क के अंदर हमारा कर्सर होना चाहिए। देन वी प्रेस कंट्रोल ए। तो वो पूरा एरिया जहाँ पर हमारा काम किया हुआ है वो पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद पेज लेआउट के अंदर कुछ ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, विच इज मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, बैकग्राउंड और प्रिंट टाइटल। ऑल दिस फंक्शन रिलेटेड टू प्रिंट। हमें जब प्रिंट आउट निकालना होता है तो ये ऑप्शंस हमारी हेल्प करते हैं किस तरीके से एक्सेल के अंदर हम इन ऑप्शन को यूज करते हुए जो जिस एरिया का प्रिंट आउट हमें निकालना है उसकी सेटिंग कर सकते हैं। अभी जो टेबल जिस रेंज के मुझे प्रिंट आउट निकालना है, मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया बाय यूजिंग शॉर्टकट की कंट्रोल ए। इसके बाद प्रिंट प्रीव्यू मुझे देखना है। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए शॉर्टकट की मेरे पास है कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 जैसे ही मैंने प्रेस किया, प्रिंट प्रीव्यू की विंडो आपके सामने ओपन हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर वो आपके डेटा को एडजस्ट कर रहा है पेज की साइज के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पेज पे आपकी 47 एंट्रीज अवेलेबल है और टोटल वो 6 पेजेस बता रहा है। 6 पेजेस पे पूरा डेटा आपका प्रिंट हो रहा है। अगर ये आप कम करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम इस लेक्चर में इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट हमें ये पता चला कि हमारा पूरा डेटा कितने पेजेस पे आ रहा है, 6 पेजेस पे आ रहा है।
एक और हमारे साथ यहाँ पर ये एक मसला और भी है कि कॉलम हमारे थे 6 कॉलम थे, लेकिन यहाँ पर जस्ट 5 कॉलम शो हो रहे हैं। इसका मतलब पेज की साइज के मुताबिक एक कॉलम है जो विच इज रिमार्क्स कॉलम, वो प्रिंट एरिया में नहीं आ रहा है। हमें एडजस्ट, उसे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से एडजस्ट करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे मेरे पास अभी कह रहा है कि जो डेटा आपने सेलेक्ट किया है वो 6 पेजेस पर कंटेंट करता है। अगर उस 6 पेजेस का मुझे प्रिंट आउट निकालना है, एक कॉपी निकाली यानी एक सेट निकालना है, तो मैं यहाँ पर रखूंगा 1। 1 रखने के बाद प्रिंटर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, किस प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर आपके सिस्टम से कनेक्ट है। वो प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद आप प्रिंट एरिया पे यानी प्रिंट पे आप क्लिक कर देंगे, तो वो पर्टिकुलर आपके टेबल जितने भी पेजेस आप इस शीट पर अवेलेबल है, 6 पेजेस, वो प्रिंट आउट निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन आपके पास है, आप चाहते हैं कि 6 में से जस्ट मुझे 3 to 6 यानी शुरू के फर्स्ट एंड सेकंड का प्रिंट आउट आपको नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि प्रिंट आउट की कमांड है वो फ्रॉम पेज 3 to 6 होनी चाहिए। तो यहाँ पर पेजेस का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर अब वो पेज दिखेंगे जहाँ से आपको प्रिंट स्टार्ट करना है, और यहाँ पर वो पेज दिखेंगे जहाँ पर आपको प्रिंट को एंड करना है। तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। इसके नीचे है कोलेटेड एंड अनकोलेटेड। कोलेटेड एंड अनकोलेटेड मतलब क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पर 4 सेट चाहिए, आपको 4 सेट चाहिए। अब कोलेटेड में क्या होगा, जैसे आपने कोलेटेड के ऑप्शंस को आपने सेलेक्ट किया, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट वो 1 to 6 पेजेस का प्रिंट आउट निकालेगा एक सेट, देन दोबारा 1 to 6 पेज का, देन थर्ड 1 to 6, देन फोर्थ 1 to 6। लेकिन अनक्वालिटेड में क्या होता है, वो पहले फर्स्ट पेज की 6 कॉपी को प्रिंट आउट निकालेगा, देन सेकंड पेज की 6 कॉपीज का, देन थर्ड पेज की 6 कॉपीज का, देन फोर्थ पेज की, और इसी तरह 6 पेजेस तक की 6 पेजेस की वो कॉपीज का प्रिंट आउट निकालेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना है। ओरिएंटेशन, प्रिंट ओरिएंटेशन के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, विच इज पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। क्योंकि इस वक्त हमारा डेटा जिसे हम प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं वो वर्टिकल शेप में है। वर्टिकल शेप के अंदर जो होता है डेटा, उसे हम पोर्ट्रेट पे प्रिंट आउट निकालते हैं। लेकिन अगर हमारा डेटा हॉरिजॉन्टल शेप में है होगा, तो हम लैंडस्केप के ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, वो लैंडस्केप के अकॉर्डिंग अपनी सेटिंग को एडजस्ट करके आपके डेटा को प्रिंट आउट पे लेकर आएगा। मार्जिन आपके पास अभी अवेलेबल है, क्योंकि नैरो मार्जिन आपने रखा हुआ है। नॉर्मल मार्जिन पे आप रखेंगे तो वो नॉर्मल मार्जिन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ जगह को छोड़ेगा, ऊपर कुछ जगह को छोड़ेगा, और राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और बॉटम साइड पे कुछ जगह को छोड़ के छोड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मैं कस्टम मार्जिन को सेलेक्ट करूंगा, मैं खुद ही बताऊंगा कि कितनी जगह आपको टॉप से छोड़नी है, कितनी जगह आपको लेफ्ट से, राइट से एंड बॉटम से। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। 0.25, 0.25, 0.25 और 0.25, मैंने चारों जगह से 0.25 का मार्जिन रखा है और इसे मैंने ओके कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ, 47 से 52 हमारी एंट्री यहाँ पर शो हो रही है। लेकिन अभी भी हमारा जो कॉलम है विच इज रिमार्क्स कॉलम, वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो हम दोबारा इस सेटिंग को नेरो पे, लास्ट सेटिंग पे लेके जाते हैं, लास्ट सेटिंग नहीं सॉरी, नेरो पे लेके जाते हैं, और इसके बाद हम एस्केप की मदद से प्रिंट एरिया की विंडो को क्लोज करते हैं। और हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है स्केलिंग का। स्केलिंग अभी 100 है, मैं इसे 95 पे लेके आता हूँ। जैसे ही मैं इसे 95 पे लेके आऊंगा, अब दोबारा मैं प्रिंट एरिया देख रहा हूँ, तो दोबारा एरिया, अब देखिए ये रिमार्क्स का कॉलम
एडजस्ट होके प्रिंट एरिया के अंदर आ गया। और यहाँ पर जाकर मैं इसे नॉर्मल रेंज पे रख दूंगा। नॉर्मल रेंज पे रखने के बाद दोबारा मैं जाके यहाँ से कुछ और स्केलिंग उसकी कम करूंगा ताकि ये ऑप्शंस यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। 90 पे भी ये एडजस्ट नहीं हो रहा। अब जाके मैं थोड़ा सा यहाँ मार्जिन को मैं यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, कस्टम पे जाकर इसको मैं 0.5, 45, 0.45, 0.40, 0.50 एंड 0.50 और से मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए पूरा टेबल आपका एडजस्ट हो चुका है। नाउ यू कैन गेट द प्रिंट आउट। तो आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इन ऑप्शन को किस तरीके से हम यूज करके अपने प्रिंट एरिया को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर एक पेज पे आपको पूरा पूरा प्रिंट आउट निकालना है, पूरे इंटायर रेंज का प्रिंट आउट निकालना है, तो किस तरीके से आप इसे एडजस्ट करेंगे बाय यूजिंग दीज ऑप्शन। एक और तरीका ये है मेरे पास, अब प्रिंट मैंने ये सेलेक्ट किया कॉलम, सॉरी, ये सेलेक्ट करने के बाद प्रिंट एरिया को मैंने प्रेस किया। तो ये प्रिंट एरिया, क्योंकि अभी ऑलरेडी मैं प्रिंट एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर ये आपको बताएगा कि कितने पेजेस प्रिंट प्रीव्यू पे जाके मैं देखता हूँ कितने, यानी 2 पेजेस पे अब मेरा डेटा आ रहा है। 6 पेजेस का डेटा मैं 2 पेजेस पे लेकर आ गया हूँ। तो किस तरीके से, बाय यूजिंग दीज ऑप्शंस। तो एक और तरीका है कि हमें यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं। इस ऑप्शन को जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब ये देखें आपके पास प्रिंट की विंडो ओपन हो चुकी है, जिसमें ये बता रहा है कि फर्स्ट पेज पे कितनी एंट्रीज आपकी आएंगी, पेज 1 और पेज 2 पे कौन सा डेटा आपका आएगा। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है, इसके अंदर प्रिंट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर क्या होता है बेसिकली, अगर मुझे ये डेटा कहीं प्रेजेंट करना है, मुझे इसका प्रिंट आउट नहीं निकालना, जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए मुझे यहाँ पर कोई बैकग्राउंड चाहिए, तो मैंने इस पूरी वर्क को यानी पूरे रेंज को मैंने सेलेक्ट किया, बैकग्राउंड पे क्लिक किया। क्योंकि अभी मेरा पीसी कनेक्ट है इंटरनेट से, तो यहाँ पर मुझे 3 ऑप्शन वो दे रहा है कि आपको फाइल कहाँ से लेकर आनी है, फाइल फ्रॉम अपना पीसी से लेकर आनी है या आपको इंटरनेट से लेनी है। तो इंटरनेट से मैंने क्लिक किया और इंटरनेट के थ्रू कोई भी फाइल मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो कोई कोई किसी भी एरोप्लेन जैसे है, मैंने इस फाइल को सेलेक्ट किया, देन इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद वो पिक्चर मेरे पास यहाँ पर मेरे वर्क पे शो हो रही है। लेकिन वो जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए, जब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा, प्रिंट प्रीव्यू में वो फाइल, वो पिक्चर शो नहीं होगी। प्रेजेंटेशन के लिए मुझे कोई भी तस्वीर चाहिए तो मैं यहाँ से इस तस्वीर को मैं लूंगा। अच्छा है, मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, डिलीट बैकग्राउंड को मैंने क्लिक किया दोबारा, तो ये बैकग्राउंड हट गया। इसके अलावा प्रिंट टाइटल के अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, विच इज पेज, पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। और एडजस्ट करना है, स्केलिंग का जो ऑप्शन अवेलेबल यहाँ पर है वही यहाँ पर ऑप्शन है, तो इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। मार्जिन्स के ऑप्शन जो विंडो है, हमने प्रिंट प्रीव्यू के अंदर हमने सही तरीके से इसको गो थ्रू किया था। अब हमारे पास ऑप्शन है हेडर एंड फूटर का। हेडर एंड फूटर क्या होता है बेसिकली, देखिए जैसे ही मैंने Ctrl+F2 प्रेस किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज 1 और यहाँ पर फाइल का पाथ, यानी ये फाइल आपके पीसी के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर कहाँ पर ये फाइल रखी हुई है, उसका पूरा पाथ यहाँ पर वो शो कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि हर फाइल में ये पाथ शो होना चाहिए, तो आपको हेडर के अंदर या फूटर के अंदर जहां पर आप इसका पाथ रखना चाहते हैं, वहां पर ये आप रख सकते हैं। किस तरीके से, मैं अभी फूटर के ऑप्शन में जाकर इसको डिलीट करता हूँ। ये देखिए शो हो रहा है, मैंने इसको नन कर देना है। नन के ऑप्शन को मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। अब जब दोबारा मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा, अब देखिए यहाँ पर कोई पेज नंबर और कोई फाइल का पाथ नहीं आ रहा।
तो इसके साथ एक और सेटिंग को मैं ख़त्म कर रहा हूँ जो दोबारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, विच इज़ दिस। ये क्या है? ये बेसिकली हम जब एक से ज़्यादा पेज का प्रिंट आउट ले रहे होते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। फर्स्ट पेज पे तो देखो आपकी हेडिंग आ रही है प्रैक्टिस सेशन ऑफ प्रिंट एरिया, लेकिन जैसे ही मैंने सेकंड पेज को क्लिक किया ये हेडिंग नहीं आ रही। अगर आप चाहते हैं कि हर पेज पे हेडिंग आए तो वो ऑप्शन किस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे? सबसे पहले मैं हेडर के ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ पर हेडर फुटर के अंदर अब मुझे हेडर पे चाहिए फाइल का पाथ, तो कस्टम हेडर को मैंने क्लिक किया। कुछ ऑप्शंस मेरे पास यहाँ अवेलेबल है, ये देखिए यहाँ पर ये इंसर्ट फाइल पाथ। पहले से सबसे पहले मुझे सेक्शन बताना है, लेफ्ट सेक्शन पे चाहिए, सेंटर सेक्शन पे या राइट सेक्शन पे। मैंने राइट सेक्शन पे क्लिक किया और फाइल पाथ को मैंने इंसर्ट किया और सेंटर पे आके मैंने यहाँ पर ऑप्शन इंसर्ट नंबर ऑफ पेज को मैंने इंसर्ट पेज नंबर पे मैंने क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक और ऑप्शन है शीट के अंदर, रोज टू रिपीट एट टॉप, यानी कोई ऐसी रो है जहाँ पर आपकी हेडिंग है और आप चाहते हैं कि हर प्रिंट आउट पर, हर पेज पर वो रो टॉप पर होनी चाहिए। तो मैंने कहा यार रो 4 सेलेक्ट की मैंने और उसको मैंने ओके कर दिया। ओके किया, अब देखिए दोबारा मैं प्रिंट प्रीव्यू पे जा रहा हूँ तो यहाँ पर पेज नंबर भी आ रहा है, फाइल का पाथ भी आ रहा है। इसी तरीके से मैंने पेज 2 पे देखा, वहां पर भी ये हेडिंग आ रही है, पेज नंबर आ रहा है और फाइल का पाथ आ रहा है। तो एक्सेल के अंदर आपको प्रिंट आउट लेने के लिए कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आपको इन ऑप्शन को यूज करके अपने जो रिक्वायरमेंट जो आपकी है, जो आपको प्रिंट आउट का जो एरिया लेना है, तो उस एरिया को सेलेक्ट करके और बाय यूजिंग दिस ऑप्शन उनकी मार्जिनिंग, ओरिएंटेशन, साइज वगैरह सब सेट करने के बाद ही इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आए होंगे सही तरीके से। इसके अलावा हमारे पास ग्रिड लाइंस, ये जो लाइंस शो हो रही है, अगर आप चाहते हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए, आप इंटायर शीट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से व्यू को अनचेक कर देंगे। अब देखिए ये लाइन शो नहीं हो रही है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि ये लाइन तो शो हो लेकिन ये हेडिंग जो है ABCDEF ये शो ना हो, तो व्यू के तो आप हेडिंग के व्यू को अनचेक कर देंगे और ग्रिड लाइन को भी आप अनचेक कर दें तो ये देख ले किस तरीके का व्यू आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर आपको ये ऑप्शंस जो ऊपर शो हो रहे हैं, ये ऑप्शंस आपको नहीं चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर है ऑटो हाइड रिबन्स। ऑटो हाइड रिबन्स को मैं क्लिक करूंगा तो इससे क्या होगा, ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी। अब मुझे दोबारा ये सारी चीजें चाहिए तो मेरे पास यहाँ पर ये जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ वो सारे ऑप्शन गायब हो गए। ऊपर मैंने क्लिक किया सारे ऑप्शन विजिबल हो गए। तो यहाँ पर ये आपके सामने सेटिंग अवेलेबल है। शॉर्ट टैप्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये नीचे के ऑप्शन सारे आपके गायब हो गए। शॉर्ट टैब एंड कमांड्स, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए आपके सामने। इसी तरीके से ये सारी चीजें चाहिए, चीजों की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सेल के प्रिंट एरिया को कंप्लीटली एक्सप्लोर किया है और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये लेक्चर, ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एट द एंड ऑफ दिस सीरीज ऑफ द एक्सेल यू विल बी स्मार्ट इन एक्सेल। और अगर एक्सेल के अलावा हम एक्सेल के बाद वर्ड की फाइलों, वर्ड के पूरे वर्क को भी एक्सप्लोर करेंगे, देन पावर पॉइंट और बहुत सारी चीज़ों को भी हम इस चैनल के थ्रू हम एक्सप्लोर करेंगे, सो दैट एवरीवन who are interested to get the learning from this channel can easily access it। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फार्मूले के फंक्शंस को, टैब को, सारे फंक्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।